नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर मैं आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान के अंदर जो भी संविदा भर्ती हैं, इनके नए जो नियम हैं उसमें क्या जारी किया गया है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं 2024 की, जब राजस्थान के अंदर भजन लाल जी की सरकार है और इस सरकार के तहत क्या नए नियम लागू किए गए हैं। इससे पहले देखो, अशोक गहलोत जी का था, तो जब उस समय 2022 का नियम लागू गया था, उसका नाम था हायरिंग टू पोस्ट रूल, यानी कि हायरिंग टू पोस्ट रूल 2022। देखिए, इसके तहत इनको परमानेंट किया जा रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब नई जो रणनीति आई है, इस नई नीति के अनुसार राजस्थान के अंदर संविदा कर्मियों को किस तरीके से यानी कि परमानेंट किया जाएगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। देखिए, आपको अगर राजस्थान से संबंधित कोई भी प्रकार की अगर अपडेट चाहिए या वैकेंसी से संबंधित किसी प्रकार की अपडेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में कर बता सकते हैं, ताकि उनका रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में दे सकूं। और उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो राजस्थान के अंदर वित्त विभाग है उसके द्वारा संविदा कर्मी को लेकर क्या इसके अंदर इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। अब ये तो बिल्कुल सच बात है कि संविदा कर्मियों का जो मानदेय है वह सालाना 5% बढ़ेगा और छुट्टियां और मेडिकल यानी कि इलाज के लिए पर्याप्त उनकी जो आवश्यक हैं, यानी कि जो उनके लिए जो सुविधा हैं वे दी जाएं। लेकिन उससे पहले मैं आपको वित्त विभाग के द्वारा जो नोटिफिकेशन आया वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके द्वारा जो जारी नोटिस है वो क्या है। देखिए, बात कर रहा हूँ मैं आपसे वित्त विभाग की। देखिए, वित्त विभाग ने इन भर्तियों के लिए क्या कहा है, जो भी परमानेंट होंगे तो इनके लिए क्या क्या इनने एक बातें कही हैं। तो इस संबंध में हम बात करेंगे कि जो वित्त विभाग है इसकी तरफ से जो जारी पत्र है, इसमें कहा गया है कि जो कर्मचारियों को पारिश्रमिक में यानी कि 3.87% की वार्षिक वृद्धि की जाए और इस दौरान संविदा पर नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों के पारिश्रमिक में लगभग 700 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक प्रति माह की बढ़ोतरी होनी चाहिए। यानी कि ये आपको जितने वर्ष आपने काम किया है उसी के आधार पर ये नोटिफिकेशन लिखा रहा है। जैसे कि 5 वर्ष से कम है तो उनके 700 रुपये बढ़ाए जाएँ और उससे अधिक जो उन्होंने संविदा बेस पर अपनी सेवाएं दी हैं उनको 3000 रुपये तक, यानी कि उनके 2 भी बढ़ सकते हैं, 2.5 भी बढ़ सकते हैं और 3 भी। अब देखिए, राजस्थान के अंदर संविदा बेस पर तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 20-20, 25-25 साल से अपनी सेवाएं संविदा बेस पर दे रहे हैं। अब जो ये वित्त विभाग ने नोटिस जारी किया है, ये आदेश जो है आपका यानी कि 12 अगस्त 2024 से लागू किया जाएगा। ये मैं आपको डेट बता देता हूँ, यानी कि 12 अगस्त 2024। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। एक बात मैं आपसे और कर लेता हूँ कि जो राजस्थान के अंदर संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण यानी कि परमानेंट की अगर बात करें तो नियमितीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का न्यूनतम निर्णय क्या है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। जुलाई यानी कि 24 जुलाई 2024 की ये अपडेट है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि 24 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के पक्ष में एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जो 12 मासी या स्थायी प्रकृति के काम में लगे कर्मचारियों को जो कॉन्ट्रैक्ट लेवल एक्ट 1970 के तहत अनुबंध कर्मचारियों नहीं माना जा सकेगा और इसका मतलब है कि ऐसे कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ मिलना चाहिए ही चाहिए। तो इस प्रकार से इसकी ये अपडेट इन्होंने दी है। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और संविदा कर्मचारी में कौन कौन से पद हैं ये भी आप एक बार देख लीजिए कि संविदा कर्मचारी में वे व्यक्ति होते हैं जो निर्दिष्ट समयावधि या किसी निश्चित परियोजना पर काम करने के लिए एक निश्चित शुल्क मिलता है, यानी कि ये कुछ लंबे समय तक नहीं होते हैं, जिसमें ठेकेदार, अनुबंध कर्मचारी और फ्रीलांसर या काम के लिए कर्मचारी भी यहाँ पर कहलाए जाते हैं। देख, क्या संविदा कर्मचारी जो नियमित होंगे या नहीं होंगे, एक बच्चे का सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रदेश में मनरेगा है इसमें संविदा पर लगे
जो कार्मिकों को नियमित करने की कवायद राज्य सरकार ने शुरू कर दी गई है। ये आपको मैं आपसे बातें कर रहा हूँ कि शुरू आपका काम हो चुका है। और राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत ही नियमित होंगे, ये इन्होंने पहले ही बता दिया है। अगर इसके अलावा कोई भी आपको अपडेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएं ताकि उनका रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में दे सकूं। जय हिंद।